अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 एंड 7 का रिवीजन लिया था। आज हम सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों का रिवीजन लेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो हमें इसका जो क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में जो दिया रहेगा वो आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, उसके ऑप्शंस भी नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ फुल सेंटेंस राइट आंसर के साथ में लिखना है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड इन, कहाँ डेवलप हुआ था? इंग्लैंड में। देन रीराइट करके हमें आंसर लिखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड इन इंग्लैंड। ओके, सेकेंड वन इज, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम डैश इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हेड कौन रहता है? तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। सो हमारा आंसर है, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। नेक्स्ट वन इज, समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी डैश गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। जब कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तब कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कोलिशन। तो हमें सेंटेंस रीराइट करके लिखना है, समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, उसमें फर्स्ट में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दिया हुआ, ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और फंक्शंस उसके पूछे जाएंगे कि इस इंस्टीट्यूशन की क्या फंक्शन है। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन रहता है? टू मेक्स लॉ। उसका क्या फंक्शन है? टू मेक्स लॉ। एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन रहता है? टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड फ्रेम पॉलिसीज। ठीक है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना एंड पॉलिसी फ्रेम करना। थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है? टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीज़न। ये आपका लॉन्ग आंसर में आ जाता है, आपको रीज़न देना है ये स्टेटमेंट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, तो इसके पीछे आपको रीज़न देना है क्यों अडॉप्ट किया है। ये हमने 5 पॉइंट्स में आपको आंसर लिखवाया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवाया है। आप अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। फर्स्ट है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड प्राइमरी इन इंग्लैंड। सबसे पहले ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दे रूल्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। वो इसी सिस्टम के साथ में हमारे इंडिया में रूल करते थे। सो इंडियंस वर फैमिलियर विद दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इंडियंस थे वो इस सिस्टम से फैमिलियर थे। The Constituent Assembly also adopted this system after a thorough discussion. Hence, the framers of the Constitution made a few changes to suit the Indian situation and adopted the parliamentary system. तो जो framers थे, Constitution को जो frame करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस किया पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कि इंडियन सिचुएशन को सूट होता है, एंड देन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, discussion and deliberation are important in the parliamentary system of government. Right answer is, in a parliamentary system of government decisions are taken after the discussion and deliberation. देखिए, जब कोई भी लॉज बनता है या किसी भी चीज़ को लेकर डिस्कशन होता है तो उसके सही नतीजे सामने आते हैं। वही यहाँ बताया गया है जो कि हमारे पार्लियामेंट में होते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी लॉज को लेकर वहाँ पर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होता है और उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाता है। मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। और इस डिस्कशन में जो अपोजिट पार्टी के मेंबर्स रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। दे मे सपोर्ट द गवर्नमेंट और पॉइंट आउट शॉर्टकमिंग्स इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो वो जो अपोजिट पार्टी वाले जो मेंबर्स रहते हैं उनको अगर वो जो भी उनका लॉज या जो भी उन्होंने रखा है वहाँ पे पॉइंट्स, उसको अगर उनको ठीक लगता है तो वो उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कमियां भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकमिंग से नहीं, कमियां भी निकालना। लॉज आर फ्रेम्ड आफ्टर डिटेल डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो जो लॉ है वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद में फ्रेम होता है और पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर उसको फ्रेम किया जाता है। Hence, to protect the welfare and freedom of common people, discussion and deliberation are important. तो
पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखने के लिए लोगों जो आम जनता है उसको पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपने देश में रहने को मिले, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वहाँ कोई भी डिसीज़न लिया जाता है। इसलिए पार्लियामेंट में कि कोई भी टॉपिक को लेकर काफ़ी डिस्कशन होता है और डेलिब्रेशन होता है, उसके बाद ही डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको आप पढ़िएगा ज़रूर, बट अभी एग्जाम में ये नहीं आने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, इसमें फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है? तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है पार्लियामेंट के, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा, थर्ड राज्यसभा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ 2, अभी वैसे तो कई सारे गवर्नमेंट सिस्टम हैं, बट हमने 2 इस चैप्टर में 2 गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और मैंने आपको जब वीडियो भेजा था तब आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो होल सोल होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट रहता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है। ठीक है, जो होल सोल डिसीजन वगैरह लेने का अधिकार किसको रहता है? प्रेसिडेंट को ही रहता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा है? जो हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ब्रांचेस कौन कौन सी है? तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। ओके, नाउ स्टार्ट second chapter, the Indian Parliament. First question is, complete the following sentence by choosing the correct option. First one is, candidates to the Lok Sabha are elected through, यहाँ पे right answer है हमारा, territorial constituencies. ठीक है, second question is, India's dash is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. तो कौन होता है ex officio chairman? Vice president होता है। ठीक है, then right answer is, India's vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Question number 2, find and write. First, members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as dash. तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उनको क्या, किस नाम से बुलाया जाता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेकेंड, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेकिंग लॉ इज विद, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लॉज बनाने की? पार्लियामेंट। तो राइट आंसर इज पार्लियामेंट। थर्ड वन, डैश रिप्रेजेंट लोकसभा, कौन रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को? स्पीकर। ओके, फोर्थ वन इज द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बिकेम ए लॉ आफ्टर इट इज साइंड बाय द डैश। तो डैश में क्या आएगा? गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस। लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहा गया, इसका हमें रीजन देना है। आंसर, लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और फर्स्ट हाउस रहती है। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डायरेक्टली इसको जो आम जनता है वही इनको इलेक्ट करती है डायरेक्टली। हेंस लोकसभा इज द नोन एज द फर्स्ट हाउस, और इसीलिए लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये पूरे 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं हमने आपको, इसमें लोकसभा के फंक्शंस बताया गया पूरी डिटेल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट, फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट है पार्लियामेंट के? लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ बिल। जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट मैप है वो है टाइप्स ऑफ बिल। कितने टाइप्स के बिल हमने आपको पढ़ाया है अभी? 3 टाइप्स के बिल हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मेंबर, एज लिमिट, इलेक्शन एंड टेन्योर। देखिए ये जो चार्ट है ये अभी फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बट इसके सेपरेट एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लास्ट में देखिए हमने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग डैश इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। ठीक है, हमें रीराइट करके फुल सेंटेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4,
दी डैश ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन उसको क्रिएट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हमारा रिवीजन भी सभी चैप्टर्स का कंप्लीट हो चुका है। यूनिट में भी जो चैप्टर्स पढ़ाए थे वो भी आप ध्यान से पढ़िए। और हमारे एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है, आप लोगों को टाइम टेबल भी मिल गया है, सभी को ग्रुप में भी हमने पूरा सेंड कर दिया है। और इस बार जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो ऑनलाइन नहीं होंगे, आपको स्कूल में आके ही एग्ज़ाम देना है। आपको टाइम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल में आना है और एग्ज़ाम देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।